तो सब सिद्धे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय, सभी को सादर जय जैन एवं सभा में विराजमान सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जैन। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करे उसके पीछे उसका कोई ना कोई अभिप्राय अवश्य रहता है। कोई मूर्ख नहीं कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य करता रहे। और जब धर्म की बात आए तो धर्म में भी उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए कि वह इस धर्म को क्यों जाने। जब आज धर्म के नाम पर लोग धर्म को अपने जीवन में अकार्यकारी सा मानते हैं और कोई महत्व नहीं देते कि धर्म से क्या होगा, तब आज जितने भी हैं तो वो कुछ ऐसे ही मिलेंगे कि परंपराओं का पोषण करने वाले, रूढ़िवाद को धर्म मानने वाले और राग देश का पोषण करने वाले इन्हें धर्म मानते हैं। तो क्या इन सब के लिए हमें धर्म को जानना है? अगर नहीं तो आखिर हम जैन धर्म क्यों जाने? वास्तव में जैन धर्म वस्तु का स्वभाव है, जो वस्तु का स्वरूप है वह समय समय पर अनंत तीर्थंकरों ने उद्घाटित किया है और हमें जो प्राप्त हुआ है वह वस्तु का स्वभाव जैन धर्म है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं, तो जैन धर्म भी बदलेगा नहीं, यह सदैव रहने वाला है। इसलिए और वस्तु के स्वभाव को हम जानकर हम अपना स्वभाव जानेंगे तब हम सुखी होंगे। इससे यह सिद्ध होगा कि जैन धर्म के द्वारा हम सुखी होंगे। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, परंतु सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सच्चा उपाय नहीं करते। तब जैन धर्म सभी को सच्चा सुख प्राप्त करने का, त्रिकाली सुख प्राप्त करने का उपाय बताता है। सभी भगवान को ढूंढते हैं कि एक बार मुझे उस भगवान के दर्शन हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जैन धर्म कहता है, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल तेरा प्रभु तुझी में डोले। जब सभी बाहर में सुख खोजते हैं तब सुख नहीं मिलता, तब जैन धर्म कहता है अंतर में सुख का खजाना, इसे बाहर नहीं पाना। सभी जब ये सारा संसार हिंसा से त्रस्त है और इस फांसी से छूटना चाहता है, तब जैन धर्म कहता है अपरा दुर्भावा खलु रागादि नाम भवत हिंसेति तेषाम निर्वोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। अपनी आत्मा में मोहराग देश भावों की उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा तथा आत्मा में मोहराग देश भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे राग देश का पोषण करने वाले मिलेंगे, अर्थात वो हमें सुखी नहीं कर सकते। तब जैन धर्म के स्तंभ श्याद्वार और अनेकांत हमें सच्चा सुख बताते हैं कि सच्चा सुख तुम्हें कैसे मिलेगा। जब सभी धर्म अपने धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की जान लेने तक पर उतारू हैं और कुछ अपने स्वार्थवश सांप्रदायिक दंगे तक करवा देते हैं, तब जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म को जानने वाले अपने तत्व का प्रचार ऐसे नहीं अपने प्राण देकर करते हैं, ना कि किसी के प्राण लेकर। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। अब सभी बहुत से धर्म बस ग्रहण करने को धर्म मानते हैं कि मठ मठ आदि में रहना सो धर्म है, किसी विशेष वेशभूषा को पहनना सो धर्म है, और यहां तक कि आजकल तो विशेष खान पान को भी धर्म कहा जाता है। परंतु वास्तव में धर्म है क्या? धर्म त्याग का नाम धर्म है, और त्याग बाहर से ग्रहण करने से नहीं अपितु अंदर से आता है। अब जैन धर्म, हम जिस प्रश्न को लेकर यहां उपस्थित हैं, आखिर क्यों जाने जैन धर्म, तो वास्तव में इसका यही उत्तर है कि जैन धर्म को जानने, जिसको सुखी होना हो वह जैन धर्म को जाने। जैन धर्म को जानने से सुख मिलता है। जिस संसार की जो लौकिक ले लें या अलौकिक ले लें, जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान यहां मिलता है। क्रमबद्ध पर्याय अकर्तावान निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार जैसे सिद्धांत संसार की समस्त समस्याओं का निपटारा कर देते हैं। और यह सूरवीरों का मार्ग है, यह कायरों का नहीं। मैं कहता हूं जैन धर्म सुखी नहीं कर सकता, अपितु जैन धर्म सुखी होने का मार्ग बताता है कि वो रास्ता जा रहा है, जाओ तुम उस मार्ग पर चले जाओ, सुखी हो जाओगे। और जिनने उस मार्ग पर चले तो हम देखते हैं कि वो सुखी हो गए, तो हमें भी बस उस मार्ग पर चलना है और हम सुखी हो जाएंगे। यह वीतराग का आसन है, यहां दादागिरी का काम नहीं, यह महावीर का शासन है, यहां कायरों का भी काम नहीं। जो सूरवीर इस जैन धर्म को जानकर, इसके में बताए गए वस्तु स्वभाव को जानकर, अपनी आत्मा को जानकर उसमें लीन होकर सच्चे सुख को प्रकट करते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। और आखिर जैन धर्म क्यों जाने? तो सुखी होने के लिए जैन धर्म जाने। जय जैन।